कल्पना कीजिए कि आने वाले कुछ महीनों या सालों में कोई विशाल एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी की ओर काफी तेजी से आने वाला है और उससे बचने के लिए किए जाने वाले उपाय जैसे कि किनेटिक इम्पैक्ट आदि फेल हो जाए। तो ऐसे में इतने कम समय में हमारे पास बचने के लिए यही बस उपाय बचेगा कि हम जल्द से जल्द इस पृथ्वी को छोड़ दें और कहीं अपना नया घर ढूंढने की कोशिश करें। दोस्तों, आज के समय में स्पेस सेटलमेंट या स्पेस कोलोनाइजेशन जैसी बात काफी आम हो चुकी है, जहां हम अंतरिक्ष में लोगों को बसाने के उपाय ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमें खुद लगता है कि बढ़ती तकनीक और विज्ञान में तरक्की के कारण ऐसा कर पाना संभव है। और बात हो इस पृथ्वी को खाली करने की, तो आने वाले समय में ये भी संभव हो पाएगा। आइए दोस्तों, समझते हैं क्या पृथ्वी को छोड़ पाना संभव है। थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए कि क्या वाकई में इतने बड़े और जीवनदायी ग्रह पृथ्वी को इन स्पेस ट्रेवल जैसी माध्यमों से पल भर में खाली कर पाना संभव है, और अगर है तो आखिर कितना। क्योंकि आज हम इस चीज को लेकर कुछ ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो आपके होश तो उड़ा ही देगी, साथ ही आपकी आंखें भी खोल देगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आने वाले समय में कुछ अहम कारणों जैसे कि खुद उल्कापिंड जैसी चीजों से बचने के लिए लगातार बढ़ती जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधनों का काफी तेजी से कम होना, बढ़ते प्रदूषण आदि की वजह से हमें हो न हो पृथ्वी को खाली करना पड़ सकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारी मात्रा में मौजूद संसाधन जैसे ऊर्जा और दूसरे महत्वपूर्ण संसाधनों ने भी हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा है। और बात हो मानव सभ्यता को बचाने की, तो बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी स्पेस कोलोनाइजेशन को आने वाले समय में जरूरत बताई है। पर दोस्तों, ये तो थ्योरेटिकल व्यूज ही हैं, जिनको लेकर कुछ हद तक हमने स्पेस सेटलमेंट की तरफ कदम बढ़ाया है। पर इसकी सच्चाई तो प्रैक्टिकल एनालाइज के बारे में आपको जरा सा भी अंदेशा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी से बाहर घर बनाने की बात तो छोड़िए, सबसे पहले तो इसे पूरी तरह खाली कर पाना भी शायद हमारे बस की बात नहीं है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि बड़ी भारी संख्या में लोगों को किसी एक जगह को खाली करके दूसरी जगह ले जाया गया हो। पर बात की जाए काफी कम समय में 8 अरब से ज्यादा लोगों को स्पेस ट्रैवल द्वारा इस पृथ्वी से बाहर ले जाने की, तो असलियत काफी चौंकाने वाली है। दोस्तों, हम जिस तरह के रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं वो एक बार में केवल कुछ ही लोगों को अपने सीमित सामान के साथ पृथ्वी से, और आंकड़े के हिसाब से पृथ्वी के सभी लोगों को पृथ्वी से बाहर ले जाने के लिए कम से कम 75 करोड़ रॉकेट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनके मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्चिंग के लिए लाखों साल लगेंगे। और सबसे अहम बात, सबसे किफायती रॉकेट की लॉन्चिंग कॉस्ट लगभग $60 मिलियन तक आती है। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि 75 करोड़ रॉकेट बनाने के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आखिर कितना फ्यूल और कितनी एनर्जी इसमें इस्तेमाल होगी, ये तो हम सभी को पता है कि हर एक रॉकेट या लॉन्चिंग व्हीकल की एक लिमिट लोड कैपेसिटी होती है, जिसके लिए वो उसी हिसाब से फ्यूल ईंधन का इस्तेमाल करता है। 7 अरब लोगों की बात की जाए तो औसतन वजन के मुताबिक हमें लगभग 400 मिलियन टन लोड स्पेस में भेजना पड़ेगा। इसके लिए खुद ट्रिलियन टन फ्यूल की जरूरत, जो कम से कम 8 पेटावाइट हॉर्स तक की एनर्जी हमें दे सके। हालांकि ऐसा कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, पर निश्चित तौर पर हमारी पहुंच से फिलहाल तो बहुत दूर है। अब अगर हम ये मान भी ले कि हमने इतने रॉकेट और फ्यूल पैदा कर लिए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि आखिर हम जाएंगे कहाँ। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने लगभग 50 ऐसे प्लैनेट्स खोजे हैं जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करते हैं, पर ये इतने ज्यादा लाइट ईयर दूर है कि वहां पहुंचने के लिए हमें कई हजारों साल लगेंगे। सबसे नजदीक हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट भी हमसे लगभग 4.25 लाइट ईयर दूर है, जहां पहुंचने में हमें कम से कम 18,000 साल लगेंगे, जो असंभव है। हालांकि वैज्ञानिकों ने मार्स और मून को कोलोनाइज करने को लेकर काफी कॉन्फिडेंस दिखाया है, पर असलियत तो ये है कि वहां कुछ सीमित लोग ही जा सकते हैं, और जरूरी संसाधनों की मात्रा के बारे में नहीं पूछे तो बढ़िया है। अब इतनी बड़ी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए हमारे पास आखिरी उपाय बचता है। पृथ्वी जैसे वातावरण से भरे हुए स्टेशन, जिनके थ्योरी में काफी फायदे तो है, पर वहाँ भी खतरा और मुसीबतें कम नहीं होने वाले। वातावरण की परिस्थिति, अंतरिक्ष की रेडिएशन, खाने की पैदावार, स्वास्थ्य समस्याएं, आर्टिफिशियल ग्रेविटी, उल्कापिंडों और उनकी धूल जैसे कई और प्रमुख कारण हैं, जिनसे निपटने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट और नई तकनीक के अनुसार हमें आने वाले हजारों सालों तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो शायद हमारी टेक्नोलॉजी को पृथ्वी जैसे बहुमूल्य ग्रह को किसी संकट के दौरान खाली करने में मदद कर सके। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें और अपनी राय दें, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।